आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 11 मात्रक और बीमा अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले भौतिक राशियाँ, मात्रक और बीमा में इम्पोर्टेंट भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनके मापन को एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ताप, वेग, कार्य तथा ऊर्जा आदि भौतिक राशियाँ हैं। ऐसी राशियाँ जिनके मापन को एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय, बल, ताप, वेग, कार्य तथा ऊर्जा आदि क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला, मूल राशियाँ। दूसरा, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज और होती हैं डिराइव क्वांटिटीज। अब हम यहाँ पे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ के बारे में समझेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियाँ
ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो क्या होती हैं, पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें हम अन्य किसी राशियों की सहायता से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वे राशियाँ जो आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें अन्य राशियों की से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशि मूल राशियाँ हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटीज वे राशियाँ जो आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें हम अन्य राशियों की सहायता से नहीं प्राप्त कर सकते, मूल राशियाँ कहलाती हैं, जो कि आपके भौतिक जगत में मूलतः स्वतंत्र रूप में, यानी कि इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं कि फंडामेंटल, यानी कि जो कि आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक चीज़ें होती हैं जो हमारे भौतिक जगत में वैसे स्वतः ही पाई जाती हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि डिराइव क्वांटिटीज, कि जो किन्हीं दो मूल राशियों से, यानी दो मूल राशियों से मिलकर जो राशि बनती है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अब आगे हम मात्रक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मात्रक क्या होता है? यूनिट। मात्रक किसी भौतिक राशि,
भौतिक राशि को मापने के लिए निश्चित परिमाण को मानक दर मान लेते हैं तथा इस मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहला, राशि के मात्रक का नाम दूसरी, संख्यात्मक मान। जैसा कि मात्रक के बारे में हम लोगों ने उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया कि भौतिक राशियों को मापने के लिए एक निश्चित परिणाम को मान लेते हैं तथा इस मानक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्न दो बातें आवश्यक होती हैं। पहला, राशि के मात्रक का नाम तथा संख्यात्मक मान। मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारे पुराने ज़माने से ही हम लोग मात्रक जैसे मान लेते हैं। जैसे आपको पहले ज़माने में कोई वस्तु देनी होती थी तो उस समय बाट और बटखरे नहीं हुआ करते थे, तो उस समय लोग क्या करते थे, किसी बर्तन को मानक मान लेते थे। जैसे आप लोग सेवैया का नाम सुने होंगे, या जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है आपके पास, कटोरा है, कटोरी है, उसी को आप क्या करना है, मानक मान लिए। जैसे आपने किसी को एक कटोरी चीनी दे दिया, ठीक, तो जब आप उससे चीनी वापस लेंगे तो आप उसी कटोरी के हिसाब से लेंगे, उस कटोरी के बराबर में लेंगे, तो कटोरी आपका क्या हो गया, एक मानक हो गया। क्या हो गया, मानक हो गया। तो जैसे आपने उस कटोरी से उनको क्या किया, 2 कटोरी चीनी दी और तो आपने क्या हो गया, यानी कि कटोरी को आपने क्या माना था, मानक माना था, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। यानी कि यदि आपने उन्हें कितनी कटोरी चीनी दी, 2 कटोरी चीनी दी, तो हमारा क्या हो गया, 2 कटोरी क्या हो गया,
2 कटोरी यानी कटोरी हमारा मात्रक हो गया। जैसे इसमें दिया है, दूसरी बात क्या दी है कि संख्या राशि के मात्रक का नाम। जैसे हमने क्या किया, कटोरी को मानक माना था, तो कटोरी ही हमारा क्या हो गया, उस राशि का मात्रक हो गया। और संख्यात्मक मान, जैसे हमने कितनी कटोरी उनको चीनी दी, यानी 2 कटोरी दी, 3 कटोरी दी, तो 1 2 3 ये सब क्या है, ये संख्यात्मक मान हो गए उसके। जैसे इसी के अनुसार जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई नापनी है तो पहले ज़माने में क्या, लोग किसी डंडे से या किसी चीज़ को क्या करते थे, स्केल को लंबाई मान लेते थे और उससे क्या करते थे, नाप देते थे, लंबाई को क्या करते थे, माप देते थे। और उसी के अनुसार जब कोई, उसी को हम लोग क्या माने, किसी गांव में क्या एक डंडा है, उसी को क्या मानक मान लिया गया और उसी से क्या होता था, खेत या रोड या सड़कें या ज़मीनें नापी जाती थी। तो होता था कि एक लग्गी, 2 लग्गी, ऐसे करके क्या होती थी जितनी, तो वो क्या हो जाती थी, जो डंडा होता था, डंडा हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। और जितने बार उस डंडे से मापा गया वो क्या हो गया, उसका संख्यात्मक मान हो गया। अब जैसे आज के समय में हम लोग लंबाई को मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं, ठीक। जैसे हमने 1 मीटर कपड़ा लिया या हमने 10 मीटर कपड़े लिए, तो कपड़े क्या हुआ, हमने मीटर से नापा तो कितना कपड़ा हुआ, 10 मीटर, यानी 10 बार हमने उससे उसको नापा तो 10 मीटर 10 क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया। और मीटर क्या हो गया, राशि का मात्रक हो गया। उसी प्रकार समय को हम किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो समय को कैसे नापा जाता है, सेकेंड से। तो जितने, तो सेकेंड हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। समय यानी कि समय क्या हमारी राशि है, राशि का मात्रक हमारा क्या हो गया, समय हो गया। और संख्यात्मक मान जितने सेकेंड, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये क्या हो गया, हमारा संख्यात्मक मान हो गया। एक बार और आप लोग इसको देख लें ऊपर से, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। भौतिक राशियाँ यानी वे राशियाँ जिनके मापन को एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, बल, वेग आदि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या कहलाती हैं, मूल राशियाँ वे राशियाँ जो आपस में पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जिन्हें अन्य राशियों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और उसी के विपरीत क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, यानी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को ही भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि के मात्रक मापन के लिए व्यक्त करने के लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं। पहली, राशि के मात्रक का नाम और दूसरा संख्यात्मक मान। आज के लिए हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आगे हम फिर इसके आगे राशियों के मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। मात्रक आपके भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और दूसरा डिराइव यूनिट्स होते हैं। उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।